हुआ है आखिर बैलेट पे वोटिंग नहीं हो पाई। यहाँ पे पुलिस ने बहुत कठोर भूमिका ले ली कि कौन सी भी हालत में एक भी वोट पोल किया तो हम ये सब सामान मंडप आपका उठा के ले जाएंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली है, कौन सी भी हालत में हम आपका वोटिंग नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने गांव के साथ सब चर्चा की और हमने यह काम रुकवा दिया है। आगे हम एक मोर्चा निकालेंगे प्रांत के ऊपर और दूसरा भी कुछ मार करेंगे। आपका क्या डाउट है वोटिंग मशीन में, ईवीएम में आपका क्या डाउट है? नहीं, गेली 20 साल से मैं लड़ता हूँ, लेकिन कभी भी मैं पिछले टाइम तो 2500 वोटों से हरा था, तो भी मैंने ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया था या ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। लेकिन उसके भी पहले 2 चुनाव में हरा था 15-16 हज़ार से, कुछ 4,000 से, तो वो टाइम में भी हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था, वो सही था। ये टाइम में जो इन्होंने गड़बड़ी कर दी कि जो भी तालुका ये गेली 20 साल से मैं रीड करता हूँ और मुझे पता है मोहिते पाटिल और हम साथ में है तो यहाँ पे कितना वोट जाने वाला है और हर एक गाँव में कैसा वोटिंग ट्रांसफ़र हम उसका प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं आपको पक्का बताता हूँ कि उनको 54,000 वोटिंग मिला था और उसका दुगना हो गया, 1,08,000 हो गया। तो और मेरा वोट जो है वो जो अभी 1,21,000 दिखा रहा है वो मेरा लीड है। 1,74,000 वोट मेरे को मिला है और यह पूरा तालुका जानता है, उनको सबको तो मालूम है। आपके ख्याल में ये वोटिंग में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है? हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी है, इसीलिए ये लोगों का आक्रोश था। ये जो कल से चल रहा था, मैं भी यहाँ पे रात को रुका था और यह गांव दिखाने वाला था कि हमने 1400 वोट जानकर साहब को दिए हैं, वो निकलते हैं कि नहीं। और ये हाँ, बैलेट पे लेना और हमारे सामने हम रुकेंगे यहाँ पे। 4 बजे वोटिंग समाप्त होता है, 5 बजे तो रिजल्ट आता है। तो अभी खत्म, ये कैंसिल हो गया आज का? अभी कैंसिल कर दिया उन्होंने, वोट ही नहीं करने देते तो लोग घबरा गए। क्यों? मिनिमम 1500 वोट होने के बाद ही वो रिजल्ट आता है। अच्छा, दूसरी बात, जो आपके पास जो प्रूफ है ये ईवीएम मशीन के खिलाफ, वो आप इलेक्शन कमीशन या कोर्ट में देने वाले हो क्या? हाँ, वो तो निकालेंगे, वो उसके पीछे लगेंगे हम। और उन्होंने क्या किया है वह निकाल के रहेंगे, क्योंकि ये देश लोकशाही प्रधान देश है, इसमें अराजकता हो जाएगी, लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। जिसको वोट दिया था उसको जाता नहीं, फिर वोट कहाँ जाता है, और उसकी ये ट्रायल थी। आपने पवार साहब से बात की थी? हाँ, पवार साहब से भी बात की थी। पवार साहब हम सब मिलके परसों के दिन मेरी प्रतोद राष्ट्रवादी की विधिमंडल का प्रतोद मुझे चुना गया, वो टाइम में 3 घंटे इसके ऊपर बात हुई थी और पवार साहब को भी पता था कि यह ऐसा वोटिंग होने वाला है, तो पवार साहब भी हमारे पीछे थे। ठीक है, उसमें निकलेगा। पवार साहब ने इतना ही बता दिया था कि उधर जो वोटिंग हो रहा है वो पक्का कैसा करते हैं, क्या करने वाला है, ये प्रशासन करने नहीं देगा, वो पवार साहब की शंका थी और वैसे ही हो गया। अभी एक बात है, जो आपने जो लड़ाई शुरू की है ईवीएम के खिलाफ, ये अब जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी। तो हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, हम कोर्ट के पास जाएंगे, जो करने वाले हैं हम सब करेंगे। सरकार के पास जाएंगे, विधिमंडल है, विधिमंडल में ये विषय उठाएंगे और इसके पीछे, क्योंकि ये लोकशाही के लिए बहुत घातक है और इसीलिए इसके ऊपर लड़ना चाहिए। यानी हर एक, मेरा अकेले का नहीं, ऐसा 200 एमएलए का जो भी चुन के आया और जो भी गिर गया, वो सब लोगों का आक्रोश है कि ये गलत है, ये गलत कर दिया है। ये पूरे महाराष्ट्र का सभी लोगों का और जनता का भी है कि ऐसा हो नहीं सकता। ईवीएम में गड़बड़ी होने की आशंका लेकर सोलापुर ज़िले के माळशिरस तहसील में आज बैलेट पे वोटिंग होने वाला था, लेकिन प्रशासन ने यहाँ जमावबंदी का आदेश लागू कर दिया। इसी वजह से अगर कोई वोटिंग के लिए आएगा तो उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया था। इसलिए जो वोटिंग करने के लिए यहाँ के लोग आने वाले थे वो ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाए और जब वोटिंग शुरू होने वाला था, इसी वक्त
पुलिस ने यहाँ कार्रवाई करने की जो बात बताई, इसके बाद जो लोग आए थे वो भी वापस चले गए और ये जो बैलेट पे वोटिंग होने वाला था वो वोटिंग आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया गया। आज अगर ये वोटिंग होता तो बैलेट और मशीन में क्या फ़र्क होता है ये बाहर समझ जाता था। और जिस तरीके से ईवीएम मशीन पे बार बार आशंका जताई जा रही है, अभी ये बैलेट पे वोटिंग होता तो ये इंडिया का पहला गांव था जहां बैलेट पे वोटिंग करने के लिए लोग आए थे, बड़ी मात्रा में लोग आए थे, लेकिन ये प्रशासन ने ये वोटिंग होने नहीं दिया और इसी वजह से आज का यहाँ का वोटिंग खत्म हो गया। कैमरामैन आयुब कागदी के साथ सुनील दीवान, एबीपी माझा, मालशिरस, सोलापुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.